ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री लाखाजी की कथा को सुनाएंगे। भगवान की कृपा से लाखाजी महाराज एक ऐसे भक्त हो गए कि अकाल पड़ने पर भी इनके वहाँ अन्न की कमी नहीं हुई और न दूध की कमी हुई। अब इस कथा को हम सुनेंगे कि किस प्रकार से इनके वहाँ अन्न की कमी नहीं हुई। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री लाखाजी मारवाड़ के वानर वंशी थे। इनकी जाति के लोग राज दरबार में नृत्य गाकर आजीविका चलाते थे। यही इनका धंधा था। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे। जब संत सेवा ये कर रहे थे, उसी समय बड़ा भारी अकाल पड़ गया। मारवाड़ में लोग भूखों मरने लगे। तब कंठी माला और तिलक धारण करके बहुत से नास्तिक आस्तिक बन गए। लोग आपके यहाँ आने लगे। जो भगवान का भजन नहीं करते थे, वो गले में तुलसी की माला धारण करके ऊर्ध्व पुंड लगा करके यहाँ आने लगे। इन सब का भरण पोषण कहाँ से, कैसे और कहाँ तक करें। अंततो गत्वा लाखाजी महाराज बहुत ही सोच विचार में पड़ गए। सोचने लगे, अब क्या करें, इतने संतों को कैसे भोजन कराएं। इन्होंने यह निश्चित किया कि इस स्थान को छोड़कर मैं कहीं अन्यत्र चला जाता हूँ। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा, लाखाजी ध्यान देकर सुनो, अन्यत्र कहीं और जाने का विचार मत करो। हमने एक उपाय कर लिया है। उसी के अनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी भरकर गेहूं आएंगे और एक भैंस भी आएगी। जब गाड़ी भरकर गेहूं आ जाएं, तब उन्हें कोठी में डाल देना, यानी कि गेहूं के जो भंडार है उसमें डाल देना और उसके ऊपर से मुख को बंद कर देना। उसमें से नीचे से गेहूं निकालते रहना और नीचे से मुंह खोल देना छोटा सा। उस ड्रम में गेहूं डाल के नीचे से गेहूं निकालना और ऊपर से बंद कर देना। उससे तुमको जितनी आवश्यकता होगी अधिक से अधिक गेहूं तुम निकालते रहना। उन्हें पीसकर रोटियां बनाना और भैंस के दूध को जमा करके मथ लेना। जो घी निकले उसे रोटियां चुपड़ लेना और छाछ के साथ सबको भोजन कराते रहना। इतना सुनने के बाद ही श्री लाखाजी की आंखें खुल गई। उन्होंने स्वप्न में प्राप्त भगवान की आज्ञा अपनी धर्म पत्नी को सुनाई और कहा कि यह तो हमारे मन की भावती बात हो गई। स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की मेरी भी इच्छा नहीं हो रही है। यह सुनकर उनकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रातः काल होते ही गेहूं भरी गाड़ी और भैंस आ गई। इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार ही उसी रीति से साधु संतों की सेवा की और अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। भक्तजनों, गेहूं भरी गाड़ी और भैंस श्री लाखाजी के घर कैसे आई, उसका वर्णन इस प्रकार है। श्री लाखाजी के निवास स्थान से कुछ दूर पर एक गांव में सभा हुई और उसमें यह निश्चय हुआ कि अपने परिवार का अपना जो एक भाई धनहीन हो गया है उसके लिए चंदा किया जाए और धन का संग्रह करके उसकी सहायता की जाए। यानी कि एक सभा में सब लोग बैठे
और उन्होंने इनके बारे में सोचा और उनकी सहायता की जाए। इस प्रकार के प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद एक सज्जन व्यक्ति ने उठकर सभा में कहा कि हम लोगों ने स्वार्थ के भार को तो चुका दिया, परंतु इससे पारलौकिक लाभ संभव नहीं है। परमार्थ के लिए संत सेवी श्री लाखा जी की कुछ सेवा सहायता कीजिए, जिससे हम लोग भवसागर को पार कर सकें। लाखा जी के वहाँ पर बहुत से संत तो आते ही आते हैं, उनका भंडारा नित्य निरंतर चलता रहता है, पर अकाल पड़ जाने के कारण असंत लोग भी वहाँ संत बन करके विराज रहे हैं। उनकी सेवा करने से हमारा यह जन्म भी सफल हो जाएगा और अगला जन्म भी सफल हो जाएगा, जिससे हम भवसागर से पार हो सकेंगे। यह सुनकर सब लोग सोचने लगे, यह बात तो बड़ी अच्छी है। लाज संकोच से दब गए और उन्होंने उगाही करके 50 मन गेहूं एकत्रित कर लिया। अब उन्होंने सबसे गेहूं एकत्रित किए और ग्राम सभा के प्रधान ने दूध देती हुई अपनी 20 शेर दूध देने वाली एक भैंस गेहूं भरी गाड़ी के साथ भेज दी। अब देखो किस प्रकार से भगवान अपने भक्त की सेवा करवाते हैं। श्री लाखा जी अपने निवास स्थान पर मारवाड़ देश से चले। इन्होंने हृदय में प्रतिज्ञा की थी कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 700 कोस दूर श्री जगन्नाथपुरी को जाऊंगा। एक समय की बात है और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ये साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री जगन्नाथ धाम के समीप पहुँचे। प्रेम पारखी प्रभु ने इन्हें लिवा लाने के लिए पंडों के हाथ पालकी भेजी, पर लाखा जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज मैं भला पालकी पर चढ़कर कैसे चल सकता हूँ, यह सेवा अपराध हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर श्री जगन्नाथ के दर्शन करूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है, उसका पालन करूंगा। पंडे लोग बोले, भगवान ने बड़े प्रेम भाव पूर्वक आज्ञा दी है, अतः उसका पालन कीजिए। जब श्री लाखा जी नहीं माने तब पंडू ने पुनः कहा कि प्रभु ने आज्ञा दी है कि आप मेरे लिए जो भक्तों के नाम की सुमिरनी बनाकर लाए हैं, शीघ्र आकर अब मुझे पहनाइए। यह सुनकर श्री लाखा जी ने पूर्ण विश्वास कर लिया कि सचमुच पालकी पर चढ़कर जाने की आज्ञा दी है। श्री लाखा जी भगवान के अनुपम भक्तवत्सल को स्मरण करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए पालकी पर चढ़ते हुए बोले, अब मैं जान गया कि श्री जगन्नाथ जी ने मेरे लिए पालकी भेजकर मेरी महिमा बढ़ाने के लिए ही यह सब किया है। मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन कर श्री लाखा जी ने अपने तन मन और प्राणों को श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। भक्तजनों, श्री लाखा जी की एक कन्या गंगाबाई थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु उसका विवाह करने के लिए इनके पास इतना धन नहीं था। वे अपने मन में सोचते थे कि मेरे पास जो भी धन है अथवा आता है वह सब भगवान और भक्तों का है, उन्हीं की सेवा के लिए है, उसे कन्या के विवाह में कैसे लगाऊं। श्री जगन्नाथ जी ने श्री लाखा जी से कहा कि तुम अपनी लड़की का विवाह करने के लिए मुझसे धन ले लो और उसका विवाह कर दो। परंतु श्री लाखा जी के मन में यह बात ठीक नहीं जची। पुरी में कुछ दिन निवास करने के उपरांत वे अपने घर के लिए चल दिए। प्रभु से विदा मांगने से संकोच से वे प्रभु को कुछ
कहीं प्रभु मुझे कुछ दे न दें। चलते समय आप भगवान का विरह इतना ज्यादा हो गया कि व्याकुलतावश आंखों से आंसू का प्रभाव चलने लगा। उसी क्षण श्री जगन्नाथ जी ने अपने एक भक्त राजा को स्वप्न में धन देने की आज्ञा दी। उसने रास्ते में चौकीदार बैठा दिए और श्री लाखा जी के आने पर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि स्वप्न में मुझे आदेश हुआ है, अतः अब आप अधिक हट न कीजिए, धन ले लीजिए। ऐसा कहकर उसने हुंडी लिख दी। श्री लाखा जी ने उसे ले लिया। इस प्रकार श्री लाखा जी 1000 रुपये की हुंडी लेकर अपने घर को आए। उन्होंने उसमें से 100 रुपये केवल कन्या के ब्याह में लगाए और शेष धन से संतों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराया, उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया। अब ऐसे ऐसे भक्त इस कलयुग में हो गए हैं कि लाखा जी महाराज ने भगवान के देने से भी इनकार कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए। परंतु भगवान तो सब जानते हैं। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी पुत्री की जो शादी थी वो बड़े धूमधाम से हो गई और उनके जो संत लोग थे उनका भी भंडारा हो गया। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।